Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student and today I am going to explain the new chapter, chapter number 16. So if you not completed the work of chapter number 15, videos are available in your science channel. Complete the chapter number 15. And today I am going to explain the new chapter, chapter number 16. Light reflection and dispersion. So this chapter is going to add new terms in your studies. Okay. Now, what are the objectives? Laws of reflection, image formed by a plane mirror, dispersion, persistence of vision, care of the eye, regular and diffuse reflection, multiple images, the human eye, defect of vision and visually challenged. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं. तो आप लोग पहले तो स्टार्ट कर दीजिए इसको. नाउ 7th स्टैंडर्ड क्लास 7th में चैप्टर नंबर 15 रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है. जिन भी बच्चों ने सही से 7th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्शन वाले टर्म्स को नहीं समझा था वो देख सकते हैं. 7th क्लास की वीडियो क्लास भी एडेड है. ठीक है, सिर्फ आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का देखना है. तो एक बार मैं भी बता दे रही हूँ कि लेंसेज एंड मिरर क्या होते हैं. तो आप सभी को पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कल मैम ने कुछ आप लोग को इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट भी दिए थे, इंट्रोडक्टरी चीज़ें दी थी जिसे आपको अपनी कॉपी में करना था. वो क्या था? एक बेसिक टर्म था व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन. ठीक है, जिसे मैम ने आप कल सेंड किया था आपको कॉपी में करने के लिए. तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? बेसिकली व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन और द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन होती हैं. नाउ एक सिंपल सी लाइट होती है किसी भी सरफेस पे. लाइट जब फॉल होती है और फॉल होने के बाद वो वहाँ से बाउंस बैक होती है. ये एरो दिखा रहा है फॉल हो रही है और ये एरो दिखा रहा है वापस बाउंसिंग बैक का. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है? अ मिरर हैज़ अ शाइनिंग स्मूथ सरफेस. इट इज पॉलिश्ड ऑन द अदर साइड सो इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. तो आप सभी को पता है व्हाट इज मिरर. मिरर क्या होता है? आपके घर पे जो फेस मिरर है जिसमें आप अपना फेस देखते हो, जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं, तो उसके जो बैक वाला साइड है वो आप हमेशा नोटिस करोगे सेपरेट होता है. तो वो पॉलिश होता है, कहीं ना कहीं एक डार्क ब्राउन कलर होता है या डिफरेंट कलर से पॉलिश किया जाता है. रीज़न क्या है? जिससे आप इजीली इसमें अपना फेस देख सको. ठीक है, अगर ये पॉलिश नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से लाइट रेज सीधा निकल जाएंगी. जस्ट लाइक ही वेट, दिस इज़ अ प्लेन मिरर. जो मिरर हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, अगर हमने इसका बैक वाला साइड पॉलिश नहीं किया तो जो लाइट रेज होगी वो रिफ्लेक्ट बैक ना होकर इससे निकल जाएंगे और हम अपनी इमेज को इसमें नहीं देख पाएंगे. ठीक है, और जब हम पॉलिश कर देते हैं प्लेन मिरर को तो उससे क्या होता है? ये आपका प्लेन मिरर है और इसका बैक साइड क्या है? पॉलिश्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, पॉलिश है. और इसलिए आप अपनी इमेज यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि ये रे आ रही है आपकी और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी इमेज को डायरेक्टली देख सकते हैं. ये प्रॉफिट है मिरर को पॉलिश करने का और नहीं करने का. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट पे आ जाते हैं हम सभी. The sense of sight is one of the most important senses. Eyes see the object in light but cannot see in dark. So this is a simple line कि जब आपके रूम में पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा और कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइटें भी ऑफ कर दी गई हैं, बाहर से कोई किसी भी तरीके का रोशनी भी नहीं आ रहा है, क्या आप देख पाओगे? नो. ठीक है, लेकिन वही अगर वहाँ पे लाइट हो, आप अपनी रूम लाइट भी ऑन करेंगे और हम चीज़ों को ईजिली देख लेते हैं. वाई? क्योंकि सारे चीज़ें लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं और हमारी आइज़ ईजिली उसे देख सकती हैं. नाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट वी नीड, हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या क्या चाहिए? द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ द लाइट. तो दो चीज़ें तो चाहिए अगर हमें किसी चीज़ को देखना है. वो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और लाइट भी वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए. अगर लाइट नहीं है, आपका रूम पूरा अंधेरा है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे टेबल रखी हुई है.
अगर आपको किसी नए कमरे में जाके छोड़ दिया जाए, कमरे में एकदम अंधेरा हो, तो आपको नहीं बता सकते कि वहाँ पे कौन कौन से सामान रखे हुए हैं, राइट। नाउ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उसमें कोई भी तरह लाइट फॉल करती है। जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोग को प्लेन मिरर में लाइट फॉल कर रही थी ना, वैसे ही अगर आपके रूम में टेबल रखी है तो टेबल पे भी जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, इधर से आ रही है रेज, इधर से जा रही है। इसीलिए हम इसको ईजिली, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ईजिली हम इसे देख पाते हैं, ठीक है। नाउ एन इमेज ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इनसाइड द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो एक इमेज बनती है हमारे आइज़ में, कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। और एज यू नो कि जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होती है। उसे हमारा ब्रेन क्या करता है, फ्लिप कर देता है। इमेज ऐसी होती है पर ब्रेन फ्लिप करके उसे सीधा कर देता है और हमें सब कुछ सीधा सीधा सा दिखने लगता है, ठीक है। नाउ लाइट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लाइट। We can see objects around us when there is light in a dark room. We cannot see till we switch on the torch or light candle. Light is a form of energy. In the presence of light, other objects become visible. तो सिंपल सी बात कही गई है, लाइट के प्रेजेंस पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, विजिबल हो जाती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखने लग जाते हैं। नाउ लाइट is an external physical causes that affect the eyes to produce the sensation of vision. जब लाइट रेज आपके आंखों में जाती हैं तो वहाँ पे सेंसेशन होता है और हमें चीज़ें दिखने लग जाती हैं और हमारी इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, अ पोर्शन ऑफ इट सेंट बैक टू द मीडियम एंड द रेस्ट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड बाय द मीडियम। यहाँ पे मीडियम वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, एयर, वाटर, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, मीडियम्स हो गए हैं। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, लाइक दिस इज़ अ टेबल, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ज़्यादातर लाइट क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। हमारे रूम में क्या होता है, एयर होता है, और एयर में ये सारे काम हो रहे हैं। हम लाइट ऑन करते हैं और हम जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है और बाउंस बैक होती है, इसलिए हमें चीज़ें क्या होती है, हमें ईजिली विजिबल हो जाती हैं। तो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में, क्या दिया है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इट फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। नाउ मिरर, मिरर क्या होता है, अ मिरर हैज़ अ शाइनिंग स्मूथ सरफेस, इट इज़ पॉलिश्ड। अभी मैम ने आपको बताया है कि मिरर का जो बैक साइड होता है वो पॉलिश होता है एक साइड से, सो इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, इट रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट होल ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो मिरर में आप लोग देखेंगे, जो आपके घर में फेस मिरर भी है या छोटा सा मिरर होता है ना, जो हैंड में हमारी दादी लेकर के अपना कॉम करती हैं, तो वो मिरर भी आप जब नोटिस करेंगे तो उसमें भी क्या है, बैक साइड उसका क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, जिससे क्या हो, मिरर की जो लाइट फॉल हो रही है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और हमें जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ वैसा ही दिखने लगे। आप जब भी अपना फेस मिरर पे देखते हैं तो आप पूरे के पूरे वैसे ही दिखने लगते हैं जैसे आप हो। सो ये तो बात होगी कि क्लास 7 के टर्म में आप लोगों ने क्लास 7 स्टैंडर्ड में जो सिंपल से टॉपिक पढ़े थे वो। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आपके न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। और जिन भी बच्चों को अभी समझना है 7th स्टैंडर्ड का वीडियो, तो 7th स्टैंडर्ड की इस चैप्टर की रिफ्लेक्शन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के वीडियोस आपके साइंस चैनल पे एडेड है। 7th स्टैंडर्ड के भी आप लोग एक शॉर्ट रिवीजन ले सकते हैं अपनी प्रीवियस क्लास का। उसके बाद जब इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये एक बेनिफिटेड है, बाकी ये आपका डिसीजन है कि आपको पुराने देखने हैं कि नहीं। आप लोग देख लीजिए जिससे आपको बेनिफिट हो सके। Now, laws of reflection, the amount and direction of light that is reflected depend on the material and nature of the surface which the light falls. Now, yes, in 7th स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो मटेरियल है उसकी सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है या उसकी रफ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस कैसी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है, स्मूथ सरफेस रेगुलर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और जो हमारा इरेगुलर सरफेस है या अनइवन सरफेस है वो इरेगुलर लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अपने बुक में, स्मूथ सरफेस
कैसी लाइट रिफ्लेक्ट करता है? रेगुलर। ठीक है, कोई भी स्मूथ सरफेस है जैसे लाइक कि मिरर हो गया या स्मूथ सी हमारी विंडो हो गई, ठीक है, तो वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कलर वाली विंडो की बात कर रही हूँ, जो लाइट वहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होंगे वो कैसे होंगे? रेगुलर होंगे। ठीक है, रेगुलर एंड पैरेलल। जैसे हम रेगुलर कहेंगे और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें जो लाइट रेज होती है वो कैसी होती है? पैरेलल होती है एक दूसरे के। ठीक है, नाउ अगर अनइवन सरफेस है, ठीक है, तो उससे कैसी लाइट रिफ्लेक्ट होगी? अनइवन सरफेस की बात की जाए अगर, तो अनइवन सरफेस करता है इरेगुलर लाइट को। आप लोग अपनी बुक में साइड में लिख लीजिए इसे। अनइवन सरफेस इरेगुलर लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है और इवन सरफेस रेगुलर लाइट। इरेगुलर में क्या होता है? जो लाइट रेज होती है वो पैरेलल नहीं होती हैं और रेगुलर में लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती है। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं उसके आगे जब आप रेगुलर लिख लिए हैं। ये सारे आपके प्रीवियस क्लास के टर्म में रेगुलर में जो लाइट रेज होती है वो कैसी होती हैं? पैरेलल। राइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज होती हैं उसमें जो वो कैसे जाती है? पैरेलल वेज में जाती हैं। तो ये टर्म हो गया आपका प्रीवियस क्लास का। तो इसलिए मैं ये सारे टर्म समझा रही हूँ जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो और इजी लगे ये चैप्टर। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे एट द सरफेस ओबेज द टू रिफ्लेक्शन लॉज। ठीक है, नाउ ये एक न्यू टर्म आ गया आपका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि देयर इज सम लॉज। लेट अस कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दैम। तो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल से हम पता करेंगे कि जो लाइट फॉल होती है मिरर पे, जैसे लाइक कि ये एरो देखेंगे आप, इसमें हमें क्या करना होता है? एरो ज़रूर नोटिस करना होता है। ये लाइट रे जो फॉल हो रही है मिरर पे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंड यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें नोटिस करने वाले हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल टास्क नंबर फर्स्ट को पढ़ लेना है। व्हाट इज द गोल? टू इन्वेस्टिगेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इन्वेस्टिगेट करना है कि जो बातें इसमें कही गई है क्या वो सही हैं। तो मेथड क्या है इसका? फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ टेबल, कट आउट थिन slice or slit about 1 mm wide in a piece of cardboard. Make the cardboard piece stand vertically on the white sheet using support. Darken the room. Light a torch just behind the slit. We can see the path of the light sheet paper and keep a plane mirror vertically. तो यहाँ पे ये देखेंगे पूरा अरेंजमेंट सेटअप किया गया है। कैसा सेटअप है? यहाँ पे आपको टॉर्च लेनी है और ये सारा एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा है? डार्क रूम में हो रहा है। ये है हमारा प्लेन मिरर और ये है सेटअप, और यहाँ पे कटबोर्ड लगा दिया है और फिर हमने टॉर्च से एक लाइट रे पास की। तो हमने क्या नोटिस किया? ये लाइट रे आ रही है और ये ऐसे जा करके क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप है। तो व्हाट हैपन्स, क्या हो रहा है? लेट्स सी, पहले पेन से लिख कर लेते हैं। After striking the mirror, the light ray of the light is reflected to another direction. तो हमें पहली चीज़ जो जानने को मिल रही है वो ये कि जैसे ही लाइट रे स्ट्राइक कर रही है मिरर की सरफेस को तो वो किसी और डायरेक्शन में क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है? आपको एरो को नोटिस करना है कि ये लाइट आ रही है, दैट इज इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट जा रही है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एरो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एरो का फेस उसी साइड है जिस साइड लाइट आ रही है और जा रही है। आगे क्या कहा गया है? नाउ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर और दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इंसिडेंट रे। अभी मैंने आपको बताया वो इंसिडेंट रे है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। नाउ हम मिरर की जो पोजीशन है वो भी मार्क कर देंगे। ये एम और एन से मार्क किया हुआ है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि मिरर जो है वो स्ट्रेटली रखा हुआ है और जो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे है उनका एंगल क्या है। नाउ इंसिडेंट रे इज AO और रिफ्लेक्टेड रे इज OB। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रे आ रही है दैट इज AO। ठीक है, तो जैसे कि आप मैथ्स में करते हैं, ट्रायंगल होता है या स्क्वायर होता है उसका नेमिंग करते हैं साइड्स का, वैसे यहाँ पे नेमिंग की हुई है साइंस के अंदर भी। मैथ्स में ये सारी चीज़ें आपने की होगी, बहुत ही ईजी है।
ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे हमारी आ रही है मिरर पे फॉल हो रही है, तो इसे हमने नाम दे दिया एक ओ, और जो फॉल हो रही है वहाँ से ओ कर दिया है और इसे ए कर दिया है, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो ओ बी कहलाएगी। ठीक है। नाउ ड्रॉ अ लाइन ओ एक्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 टू द लाइन। सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे 20 से उसके, ठीक है, जो कि मिरर से क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ओ एक्स हमें ऐसे ड्रॉ करना है, जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, मिरर है, और मिरर से क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। सो नाउ representing the mirror at the point O where the incident ray strikes the mirror, and this is known as normal to the reflecting surface. The angle between the normal and the incident is called the angle of incidence. ठीक है। तो जो एंगल है यहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सिंपल है, वेरी 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 सिंपल। इसको एक बार हम डायग्राम के साथ देख लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। सेम सेटअप जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में अभी उस पेज में देखा, सेम सेटअप आपकी बुक में यहाँ पे भी किया हुआ है। ये हमारा प्लेन मिरर है, ब्लू लाइन जहाँ पे दिखा रही है क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है इसलिए सब ब्लू किया गया है पीछे से। ये हमारी इंसिडेंट रे है, हमने टॉर्च कहाँ पर रखा है, यहाँ पे टॉर्च रखी हुई है हमारी। ये हमारी इंसिडेंट रे है, टॉर्च से जलाया हमने, ये रे आई और ये क्या हुई, रे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फिर हमें क्या करना है, अपने मिरर से 90 डिग्री लेकर के एक लाइन ड्रॉ करनी है ओ एक्स नाम की। ठीक है। ओ एक्स नाम की जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है वो क्या होगी, मिरर से 90 डिग्री पे होगी। तो देखिए आप लोग, मिरर से ये 90 डिग्री पे ना, इधर भी इधर भी। तो ओ एक्स जो लाइन है आपकी बुक में जो दी हुई है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल कैसे डिनोट होता है, ऐसे डिनोट होता है जैसा मैंने अभी बताया। और ये जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, सिंपल सा कहेंगे, जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और जो एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, जो रे रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्म जो आपको समझना है। ठीक है। तो सिंपल सा है, एक बार और मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। थोड़ा सा एक वाइट सरफेस लेके एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ये है आपका क्या, मिरर। जस्ट इमेजिन दिस इज द मिरर। मिरर की इसकी पॉलिश सरफेस हो जाएगी, इसका बैक साइड जो होगा वो पॉलिश्ड है। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे आपकी क्या है, टी से टॉर्च, टॉर्च से यहाँ से जो लाइट रेस पास होगी दैट इज अ इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। नाउ इससे एक लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये टॉर्च है आपका, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई तो ये एरो कहाँ पे बनेगा, ऐसा बन जाएगा। नाउ रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी होगी, ऐसे जाएगी, राइट, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर दिस हमने इसको नेमिंग कर दी, क्या नेमिंग कर दी, इसे हमने कह दिया एम एन। ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने एक ओ ए कर दिया जहाँ से लाइट पास हो रही थी, और जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही थी दैट इज अ पॉइंट ओ, एंड इसे कर दिया ओ एंड बी। ठीक है। फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा प्लेन मिरर से कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा। नाउ जो हमने लाइन ड्रॉ की दैट इज अ नॉर्मल रे। ठीक है। ये नॉर्मल रे है जो ओ एक्स कहलाएगी। नाउ ठीक है। सो ये जो नॉर्मल रे गई है हमारी, क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी। सो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। नाउ यू नो, आपको क्या पता चलता है, ऑन मेजरिंग यू विल फाइंड दैट एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ओ एक्स। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नाउ हम एक तरह से कह सकते हैं ए ओ एक्स, ये एंगल बन गया, ये किसके इक्वल है, एंगल बी ओ एक्स के। ठीक है। ए ओ एक्स इज इक्वल टू बी ओ एक्स। तो ए ओ एक्स हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बी ओ एक्स क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बाय दिस टास्क वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपके, क्या दिया हुआ है, सो द अबव एक्सपेरिमेंट it can be referred that angle of incidence is equal to the angle of reflection
This is the first law of reflection. So what is the first law of reflection? Angle of incidence is equal to the angle of reflection. अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैम रिवाइज करवा देंगी, लेकिन इसको आप लोग 2 बार देखेंगे, आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी इजी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन। ना उसके आगे क्या कहा गया है? सो स्टूडेंट, ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी। अब जब आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से फर्स्ट लॉ समझ में आ जाएगा कि हाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप लोग इतना ईजिली अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।